कि होंडा सिटी अगर मैं बेसमेंट में बैठ के चला रहा था तो ये फर्स्ट फ्लोर है। आपने क्लासिक भी चला के मैंने क्लासिक चलाई, मैंने थार चलाई, मैंने XUV 700 चलाई। रिसेंटली बात बता रहा हूँ कि मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी वाइफ कहती हम थोड़े स्लो नहीं जा रहे। मैंने कहा 70 पे चल रही है कार ऑलरेडी। तो वो कहती ओह पता ही नहीं चल रहा यार बिल्कुल भी। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ स्कॉर्पियो एन के ओनर हैं जो कि अपना ओनरशिप रिव्यू देंगे। साथ ही साथ ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज इन्होंने अपनी फर्स्ट सर्विस करवाई है और आपका सर्विस एक्सपीरियंस भी देंगे। सर्विस का क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तो सबसे पहले अब ये बताइए कि ये आपने कब परचेज़ करी? मैंने फर्स्ट डे डिलीवरी ली थी ये 26 ऑफ सितंबर को, जब से डिलीवरी शुरू हुई थी। अच्छा, तो सुबह 11-12 बजे के आसपास मैंने तो कौन सा वेरिएंट है ये? Z8L पेट्रोल वेरिएंट है। सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे आपने फर्स्ट डे डिलीवरी ली तो कितना प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जब आप ये गाड़ी रोड पे लेके चले होंगे तो कितने लोगों ने आपको देखा होगा और मुड़ मुड़ के इस गाड़ी की तरफ, क्योंकि ये उस टाइम पे काफ़ी इसकी हाइप थी गाड़ी की। आज भी हाइप पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली कि जिस दिन हमने फर्स्ट डे बुक करवाई थी कार, तो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हम XUV 700, मैं और मेरा पार्टनर है, हमने सेम कार सेम डे ली है। अच्छा। सो हम XUV 700 देखने गए थे बट डिलीवरी टाइम बहुत आगे था। हाँ। सो तब जस्ट स्कॉर्पियो आई थी और हमने जब उसको सिर्फ फर्स्ट लुक देखी तो हमारा माइंड एकदम से स्विच हो गया, क्योंकि हम SUV में ही जाना चाहते थे। अच्छा। बट SUV बजट में नहीं थी कोई भी। अच्छा। तो इसकी लुक डेफिनेटली हेड टर्नर तो है ही है कार। हेड टर्नर तो है ही है। सो फिर ऐसा ही हुआ कि हमने फर्स्ट डे जब हमें पता लगा कि अब बुकिंग्स ओपन होंगी, हमने फर्स्ट मिनट में ही दोनों की गाड़ियाँ बुक करा ली। एंड फिर बस डिलीवरी के लिए हम फॉलो अप करते रहे। सो मुझे था कि मिल जाएगी फर्स्ट डे, उन्होंने बोला। सो बढ़िया रहा, एक्सपीरियंस बढ़िया था। आपने जो बुकिंग करी थी वो इंट्रोडक्टरी प्राइस पे आपको ये मिली है गाड़ी? हाँ, तो हुआ यही था कि मैं बिल्कुल तैयार बैठा था 11 बजे के आसपास कि बस 11 o'clock की जैसी ओपन हो मैं पेमेंट गेटवे पे चला जाऊँ, और मैं चला भी गया और वो फेल हो गया। तो फिर मैंने पेमेंट 15 मिनट बाद की, बट महिंद्रा ने उसके लिए एक जो ऑप्शन दिया था कि आपका लॉक हो गया था कि आपकी ट्रांजेक्शन, सो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे दे दिया इंट्रोडक्टरी। तो साथ ही साथ क्या प्राइस आपको इस गाड़ी का पड़ा? ऑन रोड अप्रोक्सीमेटली 2350 पड़ा है मुझे। अच्छा, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड वारंटी। अच्छा, 23.5 पड़ा। यस। तो ये आपने जो गाड़ी चलाई है तो आपको क्या इसकी ड्राइविंग रही है अब तक? मैंने चला चुके हैं? मैं बताता हूँ, इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी। अच्छा, होंडा सिटी से देखो सर आए हैं स्कॉर्पियो एन पे, जो कि सेडान की किंग मानी जाती है, और आए आप 7 सीटर SUV पे। हाँ। तो हुआ यही था कि मेरे पास 8 साल से मैं होंडा सिटी चला रहा था। हाँ। तो सेडान का एक्सपीरियंस डेफिनेटली अलग था, और मेरे को जब जाना था तो SUV प्रॉपर उसमें जाना था जिसमें एक स्टेप अप हो। सो मैं गाड़ी में जाना चाहते थे। मैं तो सबको यही कहता हूँ, जिसके साथ भी मैं बात करता हूँ, कि होंडा सिटी अगर मैं बेसमेंट में बैठ के चला रहा था तो ये फर्स्ट फ्लोर है। इतना डिफरेंस है मतलब दोनों में। सो बढ़िया था। हाँ, जो एक्सपीरियंस है ये वाला। अच्छा, बाय करने का बाय करने का एक्सपीरियंस अच्छा। तो होंडा सिटी जो थी आपकी पेट्रोल थी या डीजल थी? वो भी पेट्रोल थी। मेरे को गाड़ी पेट्रोल ही लेनी थी, वो मुझे क्लियर था, क्योंकि मेरी ड्राइविंग महीने की 1000 किलोमीटर से ज्यादा है ही नहीं है एवरेज। तो अब खास बात ये कि उसकी IV टेक जो इंजन है पेट्रोल में, वो सबसे खास मानी जाती है। चाहे कोई सेडान हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, पेट्रोल में IV टेक बेस्ट इंजन मानी जाती है। उसके कंपैरेटिवली आपको इसकी गाड़ी की इंजन कैसी लग रही है? मैं अगर आप गाड़ी में बैठेंगे भी ना, इतनी साइलेंट है, लगती ही नहीं है कि आप कोई बहुत भारी कोई SUV ऐसे कुछ चला रहे हो। बहुत बढ़िया है एक्सपीरियंस, स्मूथ इंजन एकदम। अच्छा। ड्राइव भी बहुत बढ़िया। आप मतलब फुट रखो एक्सेलरेटर पे और भागती जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी, किसी भी एंगल में कोई। हाँ, जिस तरीके से IV टेक में मांगते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रबड़ बैंड इफेक्ट तो है ही नहीं इसमें, नहीं है। आपकी उसमें ऑटोमेटिक थी? नहीं, मैनुअल थी। हाँ, उसमें मैनुअल में तो बहुत अच्छी है ड्राइव होंडा सिटी की। मैं खुद भी ऑन करता हूँ। हमारी 2012 होंडा सिटी है। ओके। आपकी 2014 है। 14 आपकी जो नए वाला वही थी। तो उसके अलावा आप ये बताइए कि आपको सर्विस जैसे आज आपने करवाई तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लगभग सर्विस का? देखो, सर्विस को लेके ना, मतलब मेरे एक प्री कंसीव नोशंस होती हैं कुछ, जैसे महिंद्रा को लेके सबके माइंड में, या टाटा को लेके सब कहते हैं इंडियन है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं जब मैंने बाय की है कार तब से लेके आज के डेट तक टिल डेटा मैं सर्विस भी करा के आया हूँ। एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ रहा है। अच्छे से सब बहुत प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे। चीजें अपना बेस्ट दे रहे हैं। डीलरशिप तो बेस्ट दे रही है अपना, मतलब मेरे हिसाब से। पर फिर भी लोगों के मन में एक माइंड में पॉइंट है, लेकिन आपके हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। मैं देखो, अगर आप सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो वो है कि आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सबको पता है हमारी गाड़ी तो बिक रही है। तो वो इतने कोई इंटरेस्ट लेके आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे फीचर्स। वो कहेंगे सर आपको ये ऑनलाइन भी दिख जाएगा, ये है ऐसा है। बट अगर आप खुद थोड़ा सा वर्कआउट करके जाएं
तो वैसे चीजें स्मूथ है। अगर मैं प्रोसेस वाइज कहूँ ना, तो मुझे जैसे अगर डिलीवरी प्रॉमिस थी कि फर्स्ट डे देंगे और मेरे को इन्होंने बोला शाम को देंगे और मैंने कहा नहीं मुझे तो सुबह ही चाहिए, अच्छा। तो 9:30 बजे इनका फोन आ गया, सर आपकी गाड़ी तैयार है, आ जाओ ले। ठीक है, नहीं ठीक है, मतलब डिलीवरी वाइज भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस। और आज सर्विस वाइज भी ऐसा ही था कि मैं अच्छा। गया, बस हाँ ये है कि आधा 1 घंटे का फर्क पड़ गया जो उन्होंने मुझे डिलीवरी टाइम का बोला, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई प्रॉब्लम थी। अब आप ये बताइए कि हैंडलिंग कैसी लगी आपको गाड़ी की? जैसे आप कह रहे हो बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पे आए हो, तो थोड़ा सा बॉडी रोल फील हुआ क्या? नहीं, बॉडी रोल थोड़ा ऐसा होता है जब आप कोई सेडान से- खड्डे आएंगे ना हाँ। कहीं पे भी, तो थोड़ा सा फील होता है कि गाड़ी थोड़ी ज्यादा शेक कर रही है, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इतना नहीं है जितना स्कॉर्पियो क्लासिक में था, उतना तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपने क्लासिक भी चला के मैंने देखी थी क्लासिक टेस्ट चलाई, ड्राइव मैंने के थार चलाई, मैंने XUV 700 चलाई, टेस्ट सब ड्राइव के लिए? नहीं, ये सब फैमिली ओन्ड है सारी। अच्छा, फैमिली ओन्ड कार्स चलाई हैं आपने? अच्छा। हाँ जी, तो फिर मेरे को लेकिन इसमें बैठ के ऐसा कुछ, वो जो एक बॉडी रोल वाली बात है ना, वो इनोवा में इससे ज्यादा है, अच्छा मतलब मुझे ये लगा था। अच्छा, तो इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने कंसीडर करी थी, आप कहते कि XUV 700 भी आप देख रहे थे, तो और कौन सी कार्स, मतलब जैसे अब थार और क्लासिक के अलावा मैंने इनोवा की सफारी तरफ नहीं गए? नहीं, मैंने इनोवा देखी थी, इनोवा मुझे पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब अच्छा। उसकी लुक जो है ना, अच्छा। इट इज मोर लाइक अ बिजनेस कार, और वो उतनी चल चुकी है टैक्सीज और उसमें हाँ, कि वो फील ही ये नहीं आती। फील आती है फील नहीं टैक्सी वाली, आती। हाँ, तो इतने पैसे लगा के भी आपको वो फील नहीं आती, हाँ। लेकिन इसकी प्रेजेंस ऐसी है। आज इसकी की, मैं presence आज तो का बहुत ज्यादा कोई है। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पूरे फुल ऑन रश में मेरे को कोई साइड पे जा रहा था, मैंने देखा वो मुझे शायद कुछ कह रहा है, उसने कहा, अच्छा, तो इट वाज लाइक हाँ पैसे पूरे हो गए। पैसे पूरे हो गए, हाँ। अच्छा, उसके अलावा माइलेज का क्या है आपका? माइलेज इज अ बिग इशू। देखो कि मैं बहुत मुश्किल से अब 9 मेरे को एवरेज जो दिख रही है, जो आ रही है उस पे, वो 9 के आसपास की है, 9 ही है पूरी, मतलब उससे ऊपर तो देखी नहीं मैंने। देखी नहीं आपने? हाँ, कंपनी ने भी 10 से ऊपर बोला ही नहीं है, तो जब कंपनी 10 कह रही है तो 8-9 के बीच में ही सिटी में आएगी, इससे सिटी ज्यादा में अब आएगी। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो अच्छा, आपकी ड्राइव के अकॉर्डिंग सिटी में इतनी ही आ रही है, हाईवे पे क्या पता देखो ज्यादा आएगी। Obviously, तो आपकी हाईवे की कम रही अभी तक ड्राइव? मैं गया ही नहीं कहीं अभी। अच्छा, मैं अभी आप ट्राई लेके सिटी में गए? ही चलाई है कार अभी अच्छा, तक। ट्राई सिटी में ही चलाई है। तो देखो, जो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सर ने रोड प्रेजेंस के बारे में बताया कि थम्स अप दिया, तो उससे ये लगता है कि भाई जो आज पैसे खर्चे हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं। अब आप ये बताइए कि आपको इंटीरियर्स को लेके कैसा लगा इसका? इंटीरियर्स जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी फुलफिल करते ही हैं। अच्छा। बट अगर आप जैसे कहिए कि अगर XUV 700 से इसको कंपेयर करोगे तो नहीं कंपेयर कर सकते, अच्छा। क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो तो एपिटोम ऑफ लग्जरी है इस टाइम पे। वो तो एपिटोम ऑफ लग्जरी है। हाँ, लेकिन इसमें लेकिन इसमें एज सच डिसेंट इनफ है, मतलब जो मुझे चीजें चाहिए वो सब है, मुझे ऐसी किसी भी चीज की कमी नहीं लगती। किसी ने मुझे बोला आपकी पैनोरामिक नहीं है, तो मैं तो ये भी बहुत कम ओपन करता हूँ, जरूरत पड़ती नहीं है इतनी शायद। हाँ, सनरूफ का तो बेसिकली यूज यही होता है कभी कभार के लिए कभी होता कभार है। के लिए, बिल्कुल जी। देखो, वो बिल्कुल वाली तो जरूरत पड़ती नहीं। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि दोनों कार्स XUV 700 और ये डिफरेंट ही चेसिस पे बेस्ड है, ये लेडरॉन फ्रेम है, हाँ, और ये वो मोनोकॉक है, वो बिल्कुल। मोनोकॉक है, वो तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। प्लस ये फुली SUV के लुक में आई है गाड़ी। Right. और वैसे भी स्कॉर्पियो जब तक बुच SUV ना लगे तो अच्छी लगती ही नहीं है। Exactly. ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो तो वैसे भी बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस देती है, इसलिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इंफोटेनमेंट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इंफोटेनमेंट में जो बेसिकली मेरे को 1-2 चीजों में जिसमें इशू लगता है, एक तो है इसका एंड्रॉइड ऑटो जो है वो कनेक्ट मतलब अपनी मर्जी से है, कई बार कनेक्ट नहीं होगा तो होगा ही नहीं। अच्छा। मतलब आप जितना मर्जी, अगर मैं अभी भी आपके सामने करूंगा ना, अब ये जैसे कनेक्टिंग में ना कभी होगा तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये इसी में ही रह जाता है। अच्छा। जबकि मैं अभी सर्विस में इसका इंफोटेनमेंट का अपडेट करवा के आया हूँ, बट अच्छा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड अभी उन्होंने ये कहा था कि हो गया आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया अब, अभी भी कनेक्टिंग ही आ रहा है। कनेक्टिंग आ रहा है, ये इशू रहता है। आई डोंट नो इट इज बिकॉज ऑफ द फोन और ऑफ द सिस्टम, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को ये लगता है कि इसकी वजह से ही होता है। अच्छा। और दूसरा इसका जो वो कैमरा वाला इशू है, वो जो स्पेस स्क्रीन पे आता है, तो उसमें एक चीज है कि वो भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड की वजह से ही कुछ इशू है लैग का। अच्छा। अदरवाइज क्या है, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते ही रिवर्स में डालते हैं तो स्क्रीन, इतनी बड़ी स्क्रीन पे रिवर्स नहीं आता, वो सिर्फ इतने से पार्ट में आता है, तब अच्छा। कैमरा बिल्कुल स्मूथ चलता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो एक्सपैंड होता है वो लैग आने लग जाता है, तो आई एम श्योर वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन Software निकल issue ही जाएगा। है। बाकी अदरवाइज तो अगर मैं साउंड सिस्टम कहूँ वो बहुत बढ़िया। स्पेस और कंफर्ट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेस कंफर्ट बिल्कुल ओके एकदम, चाहे बैक सीट्स है चाहे फ्रंट है। लास्ट रो हमने अभी तक यूज की नहीं है, वो हमने बेंच फोल्ड ही करके रखा है क्योंकि हमारे को वो पहले ही क्लियर था। हाँ। हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। अच्छा। वो जस्ट इमरजेंसी के केस में है वो, अदरवाइज वो हमें पता यूज होनी नहीं है। मतलब जो आपने और कार्स भी कंसीडर करी, आपने एज अ 5 सीटर ही कंसीडर 5 सीटर विद अ 7 सीट ऑप्शन,
बस बस महिंद्रा बस थार 5 डोर ले आए, फिर तो आप थार 5 डोर लेते, है ना? नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है जैसा कई बार ऐसा होता है, कुछ काम होते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीए हूँ, तो अब सीए के प्रोफेशन में मैं थार लेके नहीं जा सकता, हाँ। लेकिन मैं ये लेके जा सकता हूँ कंफर्टेबली, तो वो भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। थार आपके लिए सेकंड कार हो सकती है, प्राइमरी कार बहुत मुश्किल है रखनी। उस प्रोफेशन में तो XUV700 भी बहुत अच्छी लग रही थी, है ना? जी जी जी। दोनों ही महिंद्रा की कार्स ऐसी हैं कि जो एक के ऊपर एक आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? एक 19 है तो दूसरी 21 है, दोनों बिल्कुल। पूरी टक्कर दे रही हैं। राइट। और इसके अलावा एयर कंडीशनिंग को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी देखिए अब न्यू कार है तो शायद इस वजह से ओके है, बट लेकिन कार में बैठते ही एसी ऑन होता है, तो अभी तक तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी वही है, जब पीक आएगा समर्स का तब एक्चुअल पता चलेगा। अभी तो डुअल में मोड ऑन भी नहीं करता, नॉर्मल सिंगल पे ही चलाते हैं हम। तो होंडा सिटी के मुकाबले आप इसकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे गाड़ी की, कि क्या गाड़ी भारी है चलाने में? हाँ बिल्कुल है, गाड़ी वैसे भी भारी, आपको चलाते हुए अच्छा फील होता है मतलब, लेकिन स्टीयरिंग इतना लाइट है तो आपको वो डिस्कम्फर्ट कहीं पे नहीं है। क्योंकि जो आपके पास था होंडा सिटी का मॉडल, उसमें काफी ज्यादा मेटल की जो शीट थी पतली कर दी गई थी। हाँ। तो उसके मुकाबले इसके वो डोर्स वगैरह नो सब डाउट। हैवी। अब ऐसा ही होता है कि होंडा सिटी अगर 60 प्लस होती है ना, तो आपको पता चल जाता है गाड़ी तेज चल रही है, ये नहीं पता लगता। और ये मैं रिसेंटली बात बता रहा हूँ कि मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी वाइफ कहती हम थोड़ी स्लो नहीं जा रहे, मैंने कहा 70 पे चल रही है कार ऑलरेडी, तो वो कहती ओह पता ही नहीं चल रहा है यार बिल्कुल भी। तो यही होता है शायद एक्सपीरियंस जो आपका होता है। हाँ, यही होता यही होता है। तो और कोई प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहें आप फ्यूचर ओनर्स के लिए? हाँ, एक अगर आप स्पेस देख रहे हैं इसमें, स्टोरेज स्पेस, तो वो ना के बराबर है। आपका सामान सारा टाइम बिखरा रहेगा इधर उधर, क्योंकि जगह है ही नहीं लिटरली। ना डोर हैंडल्स प्रॉपर्ली यूज होते हैं, ना ये स्पेस है, तो इस स्पेस में आप कुछ भी नहीं रख पाएंगे, इतनी सी स्पेस है ये। नहीं तो थोड़ी डीप होती है या कुछ हो, ऐसे ही सेम आगे ग्लव बॉक्स भी बहुत छोटा, बहुत ही छोटा है, उसमें कुछ है ही नहीं। XUV700 में ये दिक्कतें नहीं आती। नहीं, उसमें भी है, उसमें भी छोटा है, उसमें कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें पर फिर भी कुछ स्पेसेस ज्यादा दिए हाँ, गए हाँ, हैं। कुछ ज्यादा दिए गए हैं। और उसके अलावा और कोई कौन? नहीं, और कोई कौन मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। मैंने ऑनलाइन भी बहुत कुछ लोगों के रिव्यूज देखे हैं। वो होता है किसी आप जबरदस्ती पिन पॉइंट करोगे चीजें, अब जैसे कि 7 पीछे लास्ट सीट में एसी वेंट नहीं है। हाँ। अब लेकिन अगर आप रोज 7 लोग बिठा के जा रहे हो तो वो इशू लगेगा आपको। हाँ, पर अगर आपको नहीं कभी जा कभार रहे है तो आपको ये मैनेजेबल चीजें हैं इसमें। अगर आपका एसी वेंट भी है, अगर सीट पीछे कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसमें बिठा के करोगे क्या किसी को ना, वो वाली बात ही है। वो इतना यूज ही नहीं होता कि जब बाकी अगर मैं बेसिक में कहूँ ना, जिसको हम कहते हैं कि हम रोज की ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कौन हो कोई, वो नहीं है सच को। ड्यूल जोन एसी है, और क्या चाहिए? बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। जोन्स के लिए आपके पास एसी है। तो आज के लिए हमारे इतने ही। आप और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।